आप देख रहे हैं ढाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे के बाद अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। न्यूज 18 की टीम अस्पतालों में फायर सेफ्टी का जायजा ले रही है, तो वहीं झांसी अग्निकांड के पीड़ितों के लिए योगी सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है। उधर पीएम मोदी ने भी मरने वाले बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 10-10 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। झांसी के मेडिकल के बच्चा वार्ड में भीषण आग लगी। 10 नवजात बच्चों की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई, जबकि खिड़की तोड़कर 37 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगी। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग फैलती चली गई। सीएम योगी ने 12 घंटे के भीतर जानने न्यूज 18 की टीम जिला अस्पताल पहुंची। अस्पताल में कई जगह फायर एक्सटिंग्विशर की ड्यू डेट निकली मिली। पूरे अस्पताल में अब तक फायर सेफ्टी के लिए रूफ लाइन तक नहीं बिछ पाई है। न्यूज 18 की टीम के पहुंचने के बाद आनन फानन में ड्यू डेट वाले फायर एक्सटिंग्विशर को हटाने में अस्पताल प्रबंधन जुटा हुआ है। और इसी दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने दावा किया है कि सभी जगह व्यवस्था दुरुस्त है, जांच भी की जा रही है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि भोपाल के सतपुड़ा, वल्लभ भवन, कमला नेहरू हॉस्पिटल में बड़े हादसे सामने आ चुके हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई आगजनी की बड़ी घटना के बाद एक बार फिर से अस्पतालों के फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में, जो यहाँ का जिला अस्पताल है। रोजाना बड़ी संख्या में यहाँ मरीज पहुँचते हैं। यहाँ पर फायर सेफ्टी के क्या कुछ इंतजाम हैं, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। अगर इसकी हम रिफिलिंग की डेट और ड्यू डेट देखें तो यहाँ पे रिफिलिंग डेट जो है वो 4/10/2023 डली हुई है और ड्यू डेट जो है 3/10/2024, यानी कि ये तो 11वां महीना चल रहा है, नवंबर का महीना है और इसकी जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है। इसके नोजल को आप देखें तो इस पर भी जो जंग है वो लगा हुआ है, जाले इस पर लग रहे हैं। और अस्पताल के कई जगहों पर अगर आप ऊपर नज़र मारेंगे तो यहाँ पर जो फायर सेफ्टी वाली पाइपलाइन होती है, जो फायर अलार्म्स होते हैं, वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि खबर दिखाने के बाद किस तरह से जो एक्सपायर्ड फायर सेफ्टी एक्सटिंग्विशर हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। और संभवतः यही असर होता है जब हम लोग ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं और रिपोर्ट करने का काम करते हैं, जिम्मेदार जागते हैं। इस सब के बीच इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या आखिर शासन प्रशासन को किसी बड़ी घटना का, दुर्घटना का इंतजार है, उसके बाद ही कोई कदम उठाए जाएंगे? झांसी में हुए हादसे के बाद मध्य प्रदेश के अस्पतालों के फायर सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। न्यूज 18 की टीम ने ग्वालियर जिला अस्पताल के एनआईसीयू और एसएनसीयू का जायजा लिया। 300 करोड़ की लागत से बने ग्वालियर जिला अस्पताल में फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायरी डेट के मिले हैं। रियलिटी चेक में बच्चों के एनआईसीयू और एसएनसीयू सहित पूरे परिसर में स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, फायर स्टिंगर्स जो है, जैसे आधुनिक जो सिस्टम है, वो लगे मिले हैं। बाद मध्य प्रदेश के अस्पतालों की भी सुरक्षा व्यवस्था और आगजनी से निपटने के हालातों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम इस वक्त आए हैं ग्वालियर जिला अस्पताल के मुरार स्थित इस प्रसूति गृह में। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चों के लिए शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी एसएनसीयू है, इसके अलावा प्रसूति वार्ड भी है। इस वार्ड में आप शुरुआत में गेट पर अगर देखेंगे तो यहाँ फायर बाल्टी लगी हुई है। जो इसका एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस पर ही फायर सेफ्टी के लिए यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। आप इनमें देख सकते हैं कि हालांकि कुछ जो फायर एक्सटिंग्विशर देखिए, इसको देखिए, ये जो है 15 नवंबर को, यानी कल इसकी जो है एक्सपायरी डेट थी, इसको बदलवाना चाहिए था। हालांकि बाकी ये आप देखिए, इसमें 2025 का ये जो है एक्सपायरी है। ये तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको भी आप दिखाएंगे बैक साइड से, तो इसमें भी 2025 का जो एक्सपायरी है। ये
एसएनसीयू है अंदर जहाँ बच्चों को रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ जैसे ही बच्चों के इस वार्ड के बाहर आएंगे तो यहाँ भी फायर बाल्टी लगी हुई है। इसके अलावा आप ये देखिए फायर स्टिंगर यहाँ पर भी लगे हुए हैं। इन फायर स्टिंगर में भी आप देखिए कि 2025 तक की इनकी एक्सपायरी है, यानी यहाँ जो व्यवस्था है कुल मिलाकर कुछ संतोषजनक नज़र आती है। आप ये देखिए ऊपर ये जो पाइप है, इस पाइप के ज़रिए सभी वार्डों में आगजनी के दौरान पानी पहुँचाने की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर ग्वालियर जिला अस्पताल के इस प्रसूति वार्ड में और एसएनसीयू में कहीं ना कहीं आग बुझाने के जो प्रारंभिक संसाधन है, उन प्रारंभिक संसाधनों की पड़ताल जब हमने की, जो व्यवस्था है प्रारंभिक तौर पर तो माकूल है, लेकिन जो नॉर्म्स है उनमें कुछ खामियां जरूर। और आपको झांसी अग्निकांड में चौंकाने वाला खुलासा भी बता दें। अस्पताल में अग्निशमन यंत्र जो लगा है वो एक्सपायर हो चुका था। अस्पताल में लगे फायर अलार्म भी काम नहीं कर रहे थे। हादसे के वक्त बाहर निकलने के गेट पर भी ताला लटका हुआ था। कहीं ना कहीं ये भी बड़े कारण हैं हादसे के। शायद हादसे को रोका जा सकता था अगर ये सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए थी होती। वहां पर एक ही गेट, कोई एंट्री एग्जिट का अलग अलग गेट नहीं था, एक ही गेट था जिससे निकलना था, जाना भी था, और एक गेट पर बताया जा रहा है लॉक था। तो एक ही गेट खुला था और शायद वो गेट खुला होता तो जाकर के मासूमों को निकाला जा सकता था। अगर मशीनें काम करती तो समय रहते आग पर भी काबू पाया जा सकता था, पर शायद वो उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। अश्विनी कुमार झांसी से लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं आकाश शुक्ला रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। वासु चौरे भी हैं, सुशील कौशिक भी हैं। पर सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं झांसी का। इतना बड़ा हादसा हुआ है कल रात में। अश्विनी, इस वक्त क्या अपडेट है? जो लापरवाहियां हैं, जो खामियां हैं, वो तो निकल करके सामने आ ही रही हैं। अभी तक जांच पड़ताल में क्या क्या स्थिति पता चली? बच्चे जो घायल हैं उनकी संख्या क्या है, स्थिति कैसी है, बताइए विस्तार से। देखिए, शुक्रवार की रात 10:45 पर जब ये आग लगी वार्ड में, इसके बाद काफी विकराल आग हुई और 10 बच्चों की उस विकराल आग ने जान ले ली। इसके बाद आज सुबह तड़के 5 बजे के आसपास यूपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो प्रेस पाठक, वो झांसी आए और आने के बाद सीधे जहां पर इमरजेंसी, जहां पर जो घायल बच्चे थे, जो झुलसे बच्चे थे, उनका इलाज चल रहा था, सीधे वहां गए। वहां पर उन्होंने इलाज की व्यवस्था देखी और कुछ निर्देश दिए कि बच्चों का हर हाल में सही इलाज किया जाए, इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। इसके बाद डिप्टी सीएम सीधे उस वार्ड में गए जहां पर बड़ी बड़ी खामियां मिली थी, जिसके चलते 10 बच्चों की मौत हो गई है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि जितना सेंसिटिव वार्ड होता है, जहां पर ऑक्सीजन हर समय इस मौजूदगी रहती है, वहां के जो अग्निशमन जो सिलेंडर थे उनमें एक्सपायरी डेट था, वो कई साल से रिफिल नहीं किए गए थे। ये आप लापरवाही समझ सकते हैं कि अगर अग्निशमन सिलेंडर में सही होते तो शायद थोड़ी बहुत तो आग पर काबू पाया जाता है। अलार्म सिस्टम होता है जो आपातकाल में बजता है, वो नहीं बजा। इसके अलावा तमाम जो और साधन संसाधन होते हैं ऐसे सेंसिटिव वार्ड में रखे जाते हैं ताकि आपात स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके, वो वहां मौजूद नहीं थे। तो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही मेडिकल कॉलेज की तरफ से उस वार्ड में करी गई, इसका खामियाजा 10 नवजात बच्चों ने भुगता है अपनी जान गंवाकर। अब एक बड़ा हादसा हो गया है, एक बड़ा अग्निकांड सामने आ गया है। ऐसे में अब जवाब सवाल के दौर शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि 3 स्तरीय जांच होगी। पहली स्तरीय जांच शासन करेगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी होगा। दूसरी स्तरीय जांच जिला प्रशासन करेगा, जिसमें बिजली के अधिकारी होंगे, मेडिकल के अधिकारी होंगे, अन्य उत्तम अधिकारी होंगे, और जो तीसरी जांच होगी वो मेडिकल जांच होगी। तो ये 3 जांचें अब शुरू होने वाली हैं यहाँ। ठीक अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। रुक कर लेते हैं सबसे पहले राजधानी भोपाल का। वासु, स्थितियां जो हम देखते आ रहे हैं, कहीं पर दवा नहीं है, कहीं पर जांच के लिए मशीनें नहीं हैं, या तो मशीनें खराब पड़ी हैं, या अगर हम बात करें बाकी चीजों की, व्यवस्थाओं के आलम की, वो भी हम खूब देखते आ रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो एक्सपायरी है। तो ये जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं, इन्हें कैसे स्वास्थ्य केंद्र का नाम दिया जाए? स्वास्थ्य केंद्र की जगह लग रहा है खाना पूर्ति केंद्र इन्हें कह दिया जाए। खोलने को अस्पताल खोल रखे हैं, पर जो व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए वो वहां पर दिखती नहीं है। या तो फिर आप ऐसा इनको कह लीजिए कि जैसे
हम लोग मरीज या जो भी आमजन वहां पे जाते हैं अस्पताल में अपनी बीमारी का इलाज कराने, वो अस्पताल ही बीमार पड़े हुए हैं। जब झांसी का हादसा सामने आया, रियलिटी चेक करने हम भोपाल के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में रोजाना मरीज पहुंचते हैं, जहां पर बच्चा वार्ड भी है, मासूम बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग मरीज जो है वो रहते हैं। जब उस जगह का रियलिटी चेक किया तो वहां पर असलियत ये निकलकर सामने आई कि जो प्राथमिक आग बुझाने के साधन रहते हैं, फायर एक्सटिंग्विश, उनकी एक्सपायरी, उनकी ड्यू डेट जो है वो निकल चुकी थी। निकल भी ऐसे चुकी थी कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन नहीं, 15-15, 20-20 दिन पहले। मानो ये आलम है कि लापरवाही बरतना सिस्टम की आदत हो चुकी है, उसको वो बदलना ही नहीं चाहते। भोपाल का वल्लभ भवन, जहां से पूरा प्रदेश चलता है, जहां से पूरे प्रदेश की व्यवस्थाओं का संचालन होता है, वहां पर इतनी बड़ी आग लग जाती है। सतपुड़ा भवन, जहां पर तमाम विभागों के महत्वपूर्ण दफ्तर हैं, वहां पर इतनी बड़ी आग लग गई। झांसी का हादसा अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कुछ समय पहले आप चले जाएंगे तो कमला नेहरू हॉस्पिटल भोपाल का उदाहरण जो है वो आपकी आंखों में ताजा हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो सिस्टम है, जो जिम्मेदार है, वो समझने को तैयार नहीं है कि जो व्यवस्था है उनको आपको हमेशा दुरुस्त रखना होगा। भोपाल के जिला अस्पताल में अभी भी सब जगह वो पाइपलाइन नहीं बिछी है जिसमें हम देखते हैं कि स्प्रिंकलर्स लगे रहते हैं, जिससे आगजनी की अगर कहीं कोई घटना हो, दुर्घटना हो, तो तुरंत पानी का जो छिड़काव है वो किया जा सके। तो ऐसे हालातों में मरीज कितने सुरक्षित हैं, बच्चे कितने सुरक्षित हैं, वो आम जनता कितनी सुरक्षित है जो सरकारी अस्पतालों में जाती है ये भरोसे के साथ कि वहां हम सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रूप से जो है हमारा इलाज हो सकेगा। शासन को, प्रशासन को, सरकार को जागने की जरूरत है और उसी को जगाने के लिए, उसी सिस्टम को जगाने के लिए हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और तस्वीरें जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। बहरहाल उम्मीद ही की जा सकती है कि ये सिस्टम जरूर बदलेगा और कुछ अच्छा होगा। जी, सिस्टम के सोए होने की तस्वीरें कोई नई तो नहीं है वासु, हमेशा से देखते आए हैं और शायद बार बार इंतजार किया जाता है कि ऐसे हादसे हो तो उसके बाद एक्शन लिया जाए और एकदम से हड़बड़ी की जाए कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। अभी आप भी पहुंचे, हम भी तस्वीरें देख रहे थे, आपने उसमें भी जानकारी दी कि जब वहां पर पहुंचे हमने सारी तस्वीरें अपने कैमरा में कैद की तो अस्पताल प्रबंधन एकदम से जागा और उसके बाद फिर जवाब भी देने लगा, बयान भी देने लगा कि नहीं नहीं यहाँ पर तो सब ठीक है, एकदम से सब बदलवा दिया गया। तो ये तब क्यों नहीं कराया जाता जब एक्सपायरी होने को है, तब क्यों नहीं करवाया जाता? सोना क्यों है, जागना क्यों नहीं है, किस बात का पैसा मिलता है? निश्चित तौर पर यही बड़ा सवाल है। वो तस्वीरें हमने दिखाई थी जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट वहां पे कर रहे थे, हमने अपने कैमरे पे वो रिकॉर्ड किया कि जो ड्यू डेट थी फायर एक्सटिंग्विश की, उसकी रिफिल होने की, उसकी मेंटेनेंस की, वो निकल चुकी थी। और जब हम लोग वहां पे रिपोर्टिंग कर ही रहे थे उसी दौरान प्रबंधन जागा और फिर आनंद फानंद में वो सिलेंडर्स वहां से हटाने का काम शुरू हो गया ताकि वो सारी जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में ना आ सके। तो क्या किसी हादसे का ही हमेशा इंतजार होता है? ये लापरवाही क्यों होती है? और बिल्कुल ठीक कहा आपने, स्वास्थ्य महकमे का जो बजट है वो बहुत बड़ा है और उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। लौटती हूं आपके पास। सुशील कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें देख करके लगता है कि मरीजों को ज्यादा जरूरत नहीं है इलाज की, इन अस्पतालों को इलाज की जरूरत है। खोल तो दिए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं, कमरे बना दिए गए हैं, पर व्यवस्थाएं, चीजें होने के नाम पे शून्य ऐसा नजर आता है। कहीं बेड नहीं होते हैं, कहीं व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, कहीं डॉक्टर नहीं आते हैं, लेट आते हैं, इलाज नहीं देते हैं। आप पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, कैसी तस्वीरें वहां पर देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए, अगर ग्वालियर के अस्पतालों की बात करें तो मुरार जिला अस्पताल में बच्चों का जो आईसीयू है, एसएनसीयू है, वहाँ तो हालात अगर देखें तो संतोषजनक नज़र आए थे क्योंकि वहाँ फायर फाइटर सिस्टम जो है नया ही लगा है, उसमें अत्याधुनिक व्यवस्था है। लेकिन ये ज़रूर देखने के लिए मिला मुरार जिला अस्पताल में बच्चों के वार्ड में कि वहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो जो एक्सपायरी डेट के लगे, 1-2 फायर एक्सटिंग्विशर हमने एक्सपायरी डेट के भी वहाँ मिले। ये तो जिला अस्पताल मुरार की बात है, लेकिन सबसे हालात अगर ख़राब है तो वो कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय जो सरकारी अस्पताल है, संभाग का सरकारी सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ बच्चों के इलाज की अगर देखें तो आईसीयू, एसएनसीयू में जो है हालात उतने बेहतर नहीं है जितने बेहतर होना चाहिए। कमल जी, आपको लगता है कि कमला राजा अस्पताल में जैसे पिछले दिनों भी घटना हुई थी, फॉल सीलिंग गिर गई थी, तो हादसा होते होते बचा, अगर वहाँ बच्चा होता तो एक्सपायर हो जाता, क्या लगता है आपको कि वहाँ बच्चों के इलाज के लिए जो व्यवस्थाएं होना चाहिए वो है? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो कमला राजा अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं वो उतनी अप टू द मार्क नहीं है। इससे पहले घटना सामने आई थी जो फॉल सीलिंग गिरी थी और इसमें चूंकि भगवान की कृपा से कोई बच्चा वहाँ एडमिट नहीं था तो बच गया। कमला राजा अस्पताल एक्चुअली सबसे पुराना अस्पताल है, वहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए सरकार वो सुविधाएं अभी कम से कम तो मुहैया नहीं करा पाई है। ट्रॉमा सेंटर में आग लगी थी 2 महीने पहले ही, शिफ्टिंग के दौरान जो है 2 लोगों की डेथ हो गई थी।
एसी फटने से आग लगी थी। लगता है आपको कि कंट्रोल करने की स्थितियां थी अस्पताल में? जी देखिए, कंट्रोल करने की आपसे स्थिति बात इसलिए हो गई नहीं थी है क्योंकि सुशील, जो- ये सब तो लगता है कि फॉल सीलिंग गिरना और ऐसी अव्यवस्थाएं, फॉल सीलिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, बारिश में टप टप पानी बह रहा है, बिस्तर पे जो मरीज लेटे हुए हैं वो आसपास में अपने पानी को पोंछ रहे हैं, कभी हम बिस्तर पे कुत्तों को देखते हैं कि कुत्ते जाकर के अस्पताल में बैठ जाते हैं। क्या ही कहा जाए सिस्टम को। आकाश जुड़े हुए हैं, रायपुर का भी जिक्र कर लेते हैं। आकाश, राजधानी की कैसी हालत है, राजधानी के अस्पतालों की, जिनका दावा किया जाता है जिन अस्पतालों को लेकर के कि यहां पर अच्छी व्यवस्था जो है, अच्छा इलाज मरीजों को मिलेगा, क्या वाकई में मिलता है और क्या वहां पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो दुरुस्त हैं? जी बिल्कुल, झांसी में जो घटना हुई है और दुखद है, उसके बाद से पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है। हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आते हैं। यहाँ पर अंबेडकर अस्पताल में आग लगी हुई थी और आपने देखा था किस तरीके से आग की घटना हुई। पूरी जो ओटी थी वहां पर आग लगी थी। हालांकि कोई पेशेंट वहां पर नहीं था, आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन भयावह स्थिति थी। रायपुर का सबसे बड़ा अस्पताल था। अभी इस जो खामियां है उसको समझने की जरूरत है। सरकार पूरा बजट एक अलॉट करता है, हर साल ऑडिट की बात कही जाती है, उसका पूरा पैरामीटर है। एक पैरामीटर में अस्पतालों को खरा उतरना पड़ता है। 4-5 जो बिंदुएं हैं, मेन पैरामीटर है, उस पर फायर एंड सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हर साल ऑडिट होनी है। इसके लिए बकायदा बजट जारी होता है, लेकिन आप देखें कि हर साल ठीक 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 ठीक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये पूरा जो मामला है सामने आया, झांसी के जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ, अग्निकांड हुआ,